तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की, यानी 3D में जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसके अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म क्या हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है, और अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, और एक होता है 2 पॉइंट फॉर्म। तो जो फार्मूले थे और उनको रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस किया गया था, और उसी क्रम में ये सेकंड नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग उन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड इन कुछ चुने हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। और साथ ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में चाहे MCQ टाइप के रूप में या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो का लिंक और सभी जो प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि इसके पहले प्लेन का चैप्टर आपको पढ़ाया गया, उसमें 12 वीडियोस हैं, और जो पहला सीरीज़ था जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ 3D ज्योमेट्री को कवर किया था, उसमें 6 वीडियोस की एक सीरीज़ थी। सारे लिंक्स जो हैं प्लेलिस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने मिस कर दिए हैं उनको जा कर के पहले स्टडी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point this and parallel to the line joining the points this and this। यानी हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक इस गिवन पॉइंट से होकर पास कर रही है और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली रेखा के पैरेलल है। यानी कि सपोज करिए कि ये जो दो पॉइंट्स आपके गिवन हैं, लेट अस से इनके नाम A और B हैं, तो A और B को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसके पैरेलल होनी है आपकी लाइन, और साथ में आपकी लाइन पर भी एक पॉइंट आपको लेटर से, उस पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं, डेट इज 2, 1, 3। तो आपको पता है कि जो हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म होता है, जो मेन फॉर्म होता है, उससे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, और साथ में जो लाइन की डायरेक्शन के DRs होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो DRs तो आपको इस AB से मिल जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइन्स के DR सेम होते हैं, और आप इस A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसके DRs निकाल लीजिए, और DRs आपको AB से मिल जाएंगे, और पॉइंट आपको ये P गिवन है। तो पॉइंट और DRs का यूज़ करके सिमेट्रिकल फॉर्म जो होती है उसका यूज़ करके आप इस लाइन के इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम AB के DRs निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स A एंड B हम नाम रख लेते हैं। तो आपको पता है DRs कैसे निकाले जाते हैं, सिंपली x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, यानी कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होता है वही आपके DR होते हैं किसी लाइन सेगमेंट के। तो x2 - x1 करिए तो 2 - -2, फिर y2 - y1 करें 5 - 3, और z2 - z1 हो रहा है 1 - -4। तो ये आपको मिल जाएंगे 4, 2, 5। सो दीज आर द DRs, और जो पॉइंट है आपका जिससे आपकी लाइन जा रही है ये आपके लिए x1, y1 और z1, फार्मूले में x1, y1, z1 सिंबल होता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फार्मूला होता है x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू z - z1 अपॉन c। x1, y1, z1 आपका ये पॉइंट रहेगा 2, 1, 3, और DRs हम निकाल चुके हैं। तो x - 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 5, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो कि इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है। और चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस उसमें जो DRs थे वो हमें दो पॉइंट्स को मिलाने से निकालने थे, जबकि इसमें सीधे एक स्ट्रेट लाइन ही पैरेलल में दे दी गई है। यानी एक तो आपकी ये गिवन लाइन है, जो लाइन ये मान लेटर से इसका नाम इक्वेशन 1 रख लीजिए, तो ये गिवन लाइन है, और दूसरी लाइन जो आपको जिसका इक्वेशन निकालना है, दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं।
तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि पैरेलल लाइंस के जो डी आर्स होते हैं, क्योंकि डी आर क्या होते हैं, डायरेक्शन होती है, और आपको मालूम ही है कि पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन सेम होती है। तो जो आपकी गिवन लाइन है उसके जो डी आर हैं वो हैं 2, 3, -1। तो यही डी आर आपकी इस लाइन के लिए भी सर्व कर जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए डी आर तो सेम होने हैं। और एक आपको पॉइंट चाहिए होता है, जो सिमेट्रिकल फॉर्म है उसमें एक पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, लाइक 2, 1, 3। तो इस पॉइंट का और इन डी आर्स का यूज करके आप एक बार फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, फार्मूला इज द सेम। आप पॉइंट पुटअप करिए, x - 2 अपॉन 2 y - 1 अपॉन 3 z माइनस z1 की जगह आपका पॉइंट है 3, और जो तीसरे नंबर का डायरेक्शन रेशियो है वो -1 है। और यही आंसर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए। यानी पैरेलल लाइन अगर दी हुई है और उसके साथ में कोई दूसरी लाइन जो पैरेलल है उसका इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो इस सवाल के माध्यम से आपको सीखने को मिल रहा है वो ये है कि पैरेलल लाइंस में डी आर कॉमन होते हैं। यानी जो पैरेलल लाइन है उससे आपको डी आर उठा लेने हैं, और जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, जो अभीष्ट रेखा है आपकी, उस पर स्थित एक बिंदु आपको दिया जा रहा होगा। तो you have to use one point lying on the line and the DRs of the parallel line, and this way you can get equation of your required line. चलिए मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। कह रहा है फाइंड द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स द प्लेन। कॉन्सेप्ट इस सवाल के अंदर यूज किया जा रहा है कि जैसे कोई प्लेन होता है हमारा, और उस प्लेन को कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से चीरते हुए, कट करते हुए गुजरती है। जैसे एक पेपर है, आप एक कागज़ ले लीजिए, और एक कोई स्ट्रेट लाइन, कोई एक पतली जैसे पेन की रिफल होती है, उसको आप इस तरीके से तिरछा पेनिट्रेट करेंगे प्लेन में, तो वो एक सिंगल पॉइंट पे ही कट करते हुए निकल जाएगी प्लेन को। सो दिस इज़ द पॉइंट जो कि आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लिख लें। x - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z - 2 अपॉन 3। और इस लाइन के माध्यम से हमको एक पॉइंट लेट करना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। अगर पहली बार आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगी कि हम लोग को जब इस फॉर्म में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई होती है, तो हम उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्थित किसी भी जनरल आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, पूरी लाइन के ऊपर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, तो आप जनरली कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर एज्यूम कर सकते हैं। जिसका तरीका यह है कि इन तीनों रेशियोज के सामने आप एक आर्बिट्रेरी कोई सिंबल मानेंगे। कहीं पे आर लिखा होता है बुक्स में, या हम लोग लेमडा ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, और फिर इस लेमडा को लेट करके हम एक आर्बिट्रेरी यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट बनाएंगे। वो पॉइंट कैसे बनता है कि यहाँ से जो ये फर्स्ट वाला रेशियो आप इज इक्वल टू लेमडा के करेंगे, तो यहाँ से x की एक वैल्यू निकलती है। लाइक x - 1/2 को आप सीधे लेमडा के इज इक्वल टू लीजिए, यहाँ से आप लेमडा को बराबर करें तो 2 लेमडा, और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो x आता है 2 लेमडा + 1। इन द सेम वे ये सेकेंड रेशियो को लेमडा के इक्वल आप करिए, तो यहाँ से y आ जाता है 3 लेमडा + 1, और z आ जाता है 3 लेमडा + 2। तो ये x, y और z का प्रयोग करके आपके पास एक पॉइंट, चूंकि ये पॉइंट आप किससे निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए आपने ये चीज़ मानी है, तो यानी ये लेमडा क्या है, एक पैरामीटर है। पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन के मुताबिक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई पॉइंट आप इस तरीके से लेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये जो पॉइंट जिस पे हमारा ये लाइन प्लेन को कट कर रही है, इस वाले पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं। तो चूंकि हम लाइन पर स्थित किसी भी बिंदु को ये लेमडा वाले कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं, तो हमारे फेवर में इस क्वेश्चन में हमारे लिए ये P पॉइंट ही मेन है। तो लेटस से स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट P जो है वो हमने ये लेट कर लिया। सो लेट द पॉइंट P, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को,
सो लेट द पॉइंट P be 2 lambda plus 1 comma 3 lambda plus 1 comma 3 lambda plus 2। अब चूंकि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो आपने इसको लेट किया है, लेकिन चूंकि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों पर होता है। जब भी कोई दो चीजें काटती हैं, लाइक दो स्ट्रेट लाइन काटती हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो पहली लाइन पर भी होता है और दूसरी लाइन पर भी होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है ये प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये लाइन के ऊपर जितना है उतना ही ये प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो अगली कंडीशन ये है कि चूंकि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी लाई करता है, इसलिए इस पॉइंट को हम प्लेन के इक्वेशन में ले जाके सेटिस्फाई करवा देंगे। तो सिंस पॉइंट P लाइज ऑन द प्लेन आल्सो, देयरफॉर दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन के इक्वेशन में इसको रख दीजिए, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 3y, y की जगह 3 लेमडा प्लस 1 प्लस z, z की जगह 3 लेमडा प्लस 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 4 लेमडा, 4 माइनस 9 यानी माइनस 5 लेमडा और प्लस 3 लेमडा यानी माइनस 5 और प्लस 3 माइनस 2 लेमडा मिलेगा। कॉन्स्टेंट्स में प्लस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 प्लस 2 दैट इज प्लस 1 प्लस 5 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 लेमडा इज इक्वल टू 6, तो लेमडा आ जाता है अपना 3। अब लेमडा की वैल्यू आ गई है, तो इस लेमडा की वैल्यू को ला करके इसी पॉइंट में, चूंकि आपको यही पॉइंट P निकालना है, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू ला के पुट कर दीजिए, तो आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट P चाहिए था वो मिल जाएगा। सो द पॉइंट P इज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा वी गेट 2 लेमडा प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 1, then is 3 into 3 plus 1 and then is 3 into 3 plus 2. So in this way we get the coordinates of the required point of intersection, that is 7, 10, 11, 7, 10, 11, और ये वही पॉइंट है जिस पर आपकी लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है। तो यही इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 2, 3, 5। एक्चुअली इसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, यानी जब कोई स्ट्रेट लाइन निकालनी हो जो कि 2 गिवन पॉइंट से पास करती हो, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं, फार्मूले का, जिसको 2 पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म इज, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म इज, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है कि आप ऊपर तो x माइनस x1 रहेगा, नीचे रहता है x2 माइनस x1, फिर ऊपर y माइनस y1 रहता है, नीचे रहता है y2 माइनस y1, और ऊपर z माइनस z1 रहता है, नीचे z2 माइनस z1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीचे drs होते थे abc, लेकिन जब वो dr 2 पॉइंट को मिला के बनाए जाते हैं तो drs ही इसी तरीके से होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के drs ही ये हैं। तो बस जो हमारी सिमेट्रिकल फॉर्म में नीचे abc drs होते थे, तो वो dr इन 2 पॉइंट्स के माध्यम से बना के इस तरीके से रख दिए गए हैं। तो कुछ अलग नहीं है, उसी इक्वेशन से ये फॉर्म भी बना ली गई है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि ऊपर आप किसी एक पॉइंट का यूज़ करते हैं, किसी लाइन पर स्थित कोई एक पॉइंट आपको चाहिए, तो यहाँ तो लाइन पर स्थित आपको 2-2 पॉइंट दिए गए हैं, लेटर से ये A है, ये B है। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले इस पॉइंट का यूज चाहे A के लिए कर लीजिए, चाहे B को लेकर के कर लीजिए, यानी इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो तो आएंगे, सेम आएंगे, लेकिन ऊपर वाला ये जो पॉइंट है x1 और y1 और z1, इस पॉइंट में आप पहला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं या फिर आप दूसरा पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो आप दोनों लिख दीजिए या कोई भी एक लिख सकते हैं, गलत नहीं किसी को किया जाएगा। चाहे आप फर्स्ट पॉइंट यूज कर लीजिए ऊपर, चाहे सेकंड पॉइंट यूज कर लीजिए, वो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट को लेकर के लिख रहे हैं। तो x माइनस हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, तो ये x1, y1 और z1 ये तीनों जो हैं आपके यूज होंगे। तो x माइनस 1 अपॉन, नीचे डिफरेंस कर लीजिए, दैट इज 2 माइनस 1, y माइनस 2
अपॉन 3 माइनस 2, ये y2 माइनस y1 है, और z माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में आपने 2 पॉइंट फॉर्म को कैसे यूज़ करना है उसका फार्मूला समझ लिया है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें इमेज ऑफ द पॉइंट थ्रू अ प्लेन मिरर आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन 5 क्वेश्चंस में से यही है, क्योंकि इसमें इमेज फॉर्म करने के लिए हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 1, 3 इन द प्लेन। इमेज मतलब मिरर इमेज जिसको कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं हिंदी में। तो लाइक हमारा प्लेन एक दर्पण का यानी मिरर का काम यदि करे, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेटर से इस पॉइंट का नाम P है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1, 3, और इस से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ काटता हुआ जब दूसरे साइड में जाएगा तो यहाँ पर इस P का इमेज यानी उसको हम P डैश कह लेते हैं, वो हमको मिलेगा और यही हमको निकालना है। तो मिरर इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं, आप लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि जब प्लेन मिरर से कोई किसी पॉइंट का इमेज बनता है तो उसके 2 रूल मेन होते हैं। एक रूल ये होता है कि जो इमेज की डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर होती है, यानी ये अगर ऑब्जेक्ट O है और ये इमेज I है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है, यानी दोनों तरफ की डिस्टेंस बराबर होगी। एक तो रूल ये होता है। और दूसरा रूल ये होता है कि ये जो लाइन OI है ये आपके मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स का कि यानी ये जो लाइन हमने मिलाई है ये परपेंडिकुलर होगी आपके मिरर के, यानी मिरर यानी जो प्लेन है, प्लेन ही मिरर का काम कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस पॉइंट का नाम n रख लें, आगे चल के इस n को फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाएगा। जब किसी पॉइंट से आप ऐसे प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन आके आपके प्लेन पर गिरती है उसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर n जो है P से n की डिस्टेंस और n से P डैश की डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि n इज द मिडिल पॉइंट ऑफ P डैश। तो मिरर इमेज बाद में निकलेगा, पहले इस क्वेश्चन में आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना पड़ता है, इसके बाद ही हम यहाँ पे आके इमेज निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपके 2 टारगेट सॉल्व हो जा रहे हैं। एक तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना भी सीख लेंगे और फिर उसके बाद इमेज निकालना भी सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि प्लेन की इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x प्लस 2y माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जो प्लेन होता है उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं, इसमें जो ये 1, 2 और -1 आप देख रहे हैं, 1, 2 और -1 प्लेन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। प्लेन के 12 वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरे प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया हुआ है। तो आपको वहाँ पर प्लेन की जनरल फॉर्म पढ़ाई जाएगी जिसमें एक्स वाई जेड के जो तीनों गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल के डीआर्स होते हैं। प्लेन पर खींचा गया जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, उसके डीआर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये पीएन ही नॉर्मल है, यानी पीएन के डीआर्स आपके ये हो गए, डीआर्स ऑफ पीएन। तो इस तरीके से पीएन के डीआर्स पता चल गए हैं और पीएन पर ये जो पॉइंट पी आपको गिवन ही है, तो इससे ये जो लाइन पीएन है इसका लाइन का इक्वेशन आपको लिखने को मिल जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पीएन, पीएन लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन जो, इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो x माइनस x1 की जगह पॉइंट यूज़ करिए 2, 1, 3 और नीचे डीआर्स यूज़ करिए 1, y माइनस 1 डीआर हो जाएगा 2, z माइनस 3 डीआर हो जाएगा -1। अब ये पीएन लाइन का इक्वेशन आ चुका है और इसी लाइन पर आगे चल के आपका ये इमेज लाई भी कर रहा है जो हमको निकालना है। तो लेकिन वो तो बाद में आएगा, पहले हमको n के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह कि अगर इस लाइन के ऊपर ही कोई स्थित बिंदु है जो कि n है, तो n के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाए जाएंगे, इसको लेम्डा लीजिए और यहाँ से आप कोई एक पॉइंट बनाइए जो कि इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट हो सकता है। सो let the point n be
यहाँ से आप पॉइंट बनाइए। पॉइंट बनाने का तरीका मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वाले रेशियो को इज इक्वल टू लेमडा लीजिए, तो वहाँ से x कितना आ रहा है, वो लेमडा प्लस 2 आ रहा है। सेकेंड वाले रेशियो से 2 लेमडा प्लस 1 आ रहा है, और थर्ड वाले रेशियो से माइनस लेमडा प्लस 3 आ रहा है। तो इस तरीके से n के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। अब चूंकि n प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो इस पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दीजिए। सिंस n lies on the line on the plane, therefore इसको पुट करते हैं प्लेन के इक्वेशन में, जो कि है x यानी लेमडा प्लस 2, ये x की जगह पुट किया, प्लस 2y, y की जगह 2 लेमडा प्लस 1, और माइनस z यानी माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। लेमडा 4 लेमडा हो गया 5 लेमडा, और प्लस लेमडा हो गया 6 लेमडा। कॉन्स्टेंट्स में आपका 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 हो गया 1, और 1 प्लस 2 हो गया 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी -1/2, और इस लेमडा को पुट करते ही आपके n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो द पॉइंट n, जो कि हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जा सकता है, और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका इस क्वेश्चन के भीतर ही निकल आता है। अगर इमेज पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिलेगा। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेमडा की वैल्यू रखिए -½ प्लस 2, देन 2 लेमडा हो जाएगा -1 प्लस 1, फिर माइनस लेमडा हो जाएगा ½ प्लस 3। ये पॉइंट आपका बन रहा है 3/2, 0, 7/2। और अब आती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आने के बाद बारी आती है इमेज निकलने की। तो ज़रा डायग्राम में एक बार देखिए कि P और P डैश का मिड पॉइंट है N। तो यहाँ पर अगर हम P डैश के कोऑर्डिनेट्स मान लें, लेट अस से P डैश के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए अल्फा बीटा गामा, तो P और P डैश का मिड पॉइंट N है, तो मिड पॉइंट फार्मूले का यूज यहाँ पे किया जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश इज N। देयरफॉर अब देखिए P आपका पॉइंट क्या है 2 1 3, और P डैश आपका पॉइंट क्या है अल्फा बीटा गामा, और N पॉइंट अभी अभी हमने क्या निकाला है 3/2, 0, 7/2। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई के लिए, जैसे मिड पॉइंट कैसे लगता है, ये x कोऑर्डिनेट जो है ये आपका होगा x1 प्लस x2/2, यानी 2 प्लस जो एंड पॉइंट्स हैं 2 प्लस अल्फा/2। फिर आपका y कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट का वो होता है y1 प्लस y2/2, दैट इज 1 प्लस बीटा/2। फिर इसी तरह z कोऑर्डिनेट जो है वो z1 प्लस z2/2 होगा, दैट इज 3 प्लस गामा/2। अब देखिए यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल रही है 2 2 कैंसिल, 3 - 2 इज़ 1। फिर बीटा की वैल्यू मिल रही है, ये 0 में गया -1, और गामा की वैल्यू मिल रही है 2 2 कैंसिल, 7 - 3 इज़ 4। सो दिस वे द पॉइंट P डैश विच वाज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी जो कि हमारा इमेज है पॉइंट P डैश, वो अल्फ़ा बीटा गामा था, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जा चुकी हैं 1, -1, 4। तो ये जो 1, -1, 4 है, यही हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा आंसर है। तो इन सारे पांचों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में जाकर बताइए, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। तो इस वीडियो में आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।